बढ़िया चल रहा है तैयारी। लास्ट क्लास में हमने किया था कोडिंग डिकोडिंग, है ना। इसके बेसिक क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, जो क्वेश्चन बच गया है। तो एक अपना ये चाइनीज़ वाला जो हो रहा था, और एक लेटर के साथ में जो सिंबल का जो यूज़ होता है वो, और एक अपना बच गया वर्ड टू वर्ड। तो ये सारे क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को भी इसी क्लास में अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। वर्ड टू वर्ड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन उठाते हैं इसका। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू को अगर 973 के साथ कोड किया जाए, एंड ही इज़ ओल्ड का जो कोडिंग है 275, तो ही का कोड क्या होगा। ठीक, व्हाट इज द कोड ऑफ ही का कोड क्या है, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू 9734 है, एंड ही इज़ ओल्ड 275 है, तो ही का कोड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पे कॉमन वर्ड्स और कॉमन नंबर को काटना शुरू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए ओल्ड से ओल्ड कैंसिल, सीधा क्वेश्चन पेपर में क्रॉस करेंगे अपन। ओल्ड से ओल्ड अपन कैंसिल किए, तो यहाँ पे जो कॉमन चीज़ें क्या है 7, ठीक है। अब किसके लिए पूछा है, ही के लिए। तो देखिए यहाँ पे ही भी है और इज़ भी है, और यहाँ पे कहीं भी इज़ नहीं दिखता है, तो हम बोलेंगे इस ही के लिए जो कोड होगा 2 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है आंसर, ठीक है। 2 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। क्लियर है। हमने क्या किया, हाउ आर यू एंड ही इज़ ओल्ड, ठीक है। इन दोनों में हमने कॉमन वर्ड्स एंड कॉमन नंबर को देखा। दोनों में अपने क्या करना है, दोनों जो कॉमन वर्ड हैं या दोनों जो कॉमन नंबर होंगे उनको अपन कैंसल आउट करेंगे। अब देखेंगे कि इसमें बच क्या गया। तो नीचे वाले सेंटेंस में अपने पास ही बच रहा है और सी बच रहा है, लेकिन सॉरी ही बच रहा है एंड इज़ बच रहा है। ऊपर में बचा हाउ आर यू, और कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है। पूछा क्या है, ही का कोड। तो ही के लिए यहाँ पे 2 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। अब अपने को पता नहीं है 2 ही के लिए है कि 5 ही के लिए है, तो अपन आंसर क्या देंगे 2 और 5, 2 या 5, ठीक है, 2 या 5। ठीक अगला क्वेश्चन ये हमने कर लिया। अगला देखिए, डो मोपो डोमोपो का अर्थ है हु इज सी, हु इज सी। डोमोपो का अर्थ है हु इज सी, दिख रहा है, हु इज सी। गोनोबो गोनोबो का मतलब है कम व्हाट में, कम व्हाट में, ठीक है। गोनोबो का मतलब है कम व्हाट में। और कुछ दिया क्या, बोडोजो बोडोजो दिया है। व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट इज ब्यूटी तो पूछा है हु का कोड क्या होगा, हु का कोड क्या है, ठीक है। दिया है डो मो पो हु इज सी, गोनोबो कम व्हाट में, बोडोजो व्हाट इज़ ब्यूटी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, फिर से कॉमन वर्ड्स कॉमन नंबर काटना शुरू कर दो। तो कॉमन वर्ड देखिए यहाँ पे हु है, इज़ है, सी है। अच्छा, जो पूछा है पहले वही का सेंटेंस पकड़ लो। क्या पूछा है, हु के साथ देखो यहाँ इज़ दिखता है, यहाँ इज़ दिखता है, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे अपने को क्या कॉमन दिखता है, यहाँ पे डो मो पो है और यहाँ पे बो डो जो है, तो डो कॉमन दिखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बचा, अपने पास हु बचा, सी बचा, यहाँ क्या बचा, व्हाट बचा और ब्यूटी बचा, व्हाट और ब्यूटी। तो अगर व्हाट को मैं हटाना चाहूँ तो व्हाट यहाँ से कैंसिल और व्हाट यहाँ से कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बो है, यहाँ पे भी बो है, मतलब व्हाट के लिए क्या हो गया, बो हो गया, ठीक है। लेकिन उसने पूछा क्या है, हु पूछा है। तो यहाँ बच गया क्या, यहाँ बच गया अपने पास ब्यूटी। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे अपने पास बच गया ब्यूटी। तो ब्यूटी के लिए अगर कोड पूछता तो अपन क्या बताते, जो। ब्यूटी के लिए अगर कोड पूछता तो अपन बताते जो, ठीक है। अगर व्हाट के लिए पूछता, व्हाट के लिए कोड पूछता तो अपन क्या बताते उसको, वो।
अगर व्हाट के लिए पूछता तो अपन क्या बताते, वो बताते हैं ना। अगर इज़ के लिए पूछता, इज़ के लिए, तो हम क्या बताते हैं, डू बताते। ठीक है, अब देखो यहाँ कहीं भी सी नहीं दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है। अगर सी हट जाता तो अपन बता सकते थे कि उस हु के लिए मो होता तो पो होता, मो होता कि पो होता। अब वहाँ पे 2 वर्ड्स और 2 कोडिंग है, 2 वर्ड्स और 2 कोडिंग। तो इस हु के लिए आंसर क्या लेंगे, मो भी हो सकता है, मो भी हो सकता है, या पो भी हो सकता है, मो पो, मो या पो। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, मो या पो। दिख रहा है, ठीक है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन। अभी देखो अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर 357 357 357 का मतलब है वह घर गया। ठीक है, अगला है 521 घर बहुत सुंदर, घर बहुत सुंदर। ठीक है, घर बहुत सुंदर। अगला दिया है 682 682 बहुत प्यारा दृश्य, बहुत प्यारा दृश्य। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है भाई इसमें, तो इसमें पूछा प्यारा के लिए, इसमें पूछा प्यारा के लिए, प्यारा का कोड क्या है। ठीक है, प्यारा का कोड क्या है, 357 वह घर गया, 521 वह घर बहुत सुंदर, एंड 682 बहुत प्यारा दृश्य, 682 बहुत प्यारा दृश्य। फिर से कॉमन वर्ड हटाओ यहाँ से, देखो कॉमन क्या क्या दिख रहा है, घर घर। ठीक है, तो इन दोनों जगह में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, 5 5। ठीक है, और क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ से, देखो ये है बहुत और ये बहुत। ठीक है, तो इन दोनों जगह में कौन सा कॉमन है, 2, तो ये 2 और ये 2 ठीक है ना। अब अगर बहुत के लिए पूछता तो अपन क्या कोड देते, 2। ठीक, अगर घर के लिए पूछता तो अपन क्या देते, आंसर 5। ठीक है, अपने को क्या पूछा, प्यारा, तो देखो यहाँ पे 2 वर्ड बच गए फिर से, एक तो प्यारा भी बच गया और दूसरा दृश्य भी बच गया, प्यारा भी बचा और दृश्य भी बचा। तो इस प्यारा के लिए 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, अपन श्योर नहीं है ना। प्यारा के लिए 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, तो आंसर अपन क्या लेंगे, 6 और 8, 6 या 8, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है, 3 क्वेश्चन कर लिए अपन, 1 2 3। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। पानी पी लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कैन यू कम हियर, कैन यू कम हियर, कैन यू कम हियर को बोला गया ना, का, सा, जा। ठीक है, उसके बाद बोला कम ऑन गो, कम वन गो, रा पासा, रा पा सा। फिर यह हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू गो। ये है जा, दा, का, पा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछा हियर का कोड। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है हियर का कोड क्या होगा।
ईयर का कोड क्या होगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, कॉमन वर्ड कॉमन कोडिंग दोनों को हटाते चलेंगे, ठीक है ना, काटते चलो सीधा जो दिखे। देखो यहाँ पे क्या दिखता है अपने को, कैन यू कम हियर, कम यहाँ है, कम यहाँ है, कम और कम कैंसिल किए, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों जगह में जो सेम चीज़ दिखे, सा, ठीक है, हटा दिए। अभी देखो यहाँ यू दिखता है, यहाँ भी यू दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे अपने को जा दिखता है और यहाँ भी जा दिखता है, ठीक है, ओके। यहाँ भी कैन दिखता है, कैन, और यहाँ भी कैन दिखता है, ठीक है ना। तो कैन, तो यहाँ पे अपने को यहाँ भी का दिखता है और यहाँ भी का दिखता है, ठीक। क्या पूछा है, हियर के लिए पूछा है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे एक ही वर्ड बचा, कौन सा, नाम, और यहाँ पे क्या बचा, हियर। तो हियर के लिए आंसर अपन क्या लेंगे, कौन सा कोड होगा, नाम। आगे सॉल्व करने की इसको जरूरत ही नहीं है, जिसका पूछा है वही बताएंगे ना, ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट काहे करेंगे, ठीक है। इसका पूछा उसने हियर का, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या इसमें, हियर। तो इसमें जो भी कोड बचा होगा वही तो क्या है, हियर है ना, वही क्या है उसमें से हियर है, ठीक। ये हो गया चाइनीज कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या हो गया, चाइनीज कोडिंग क्वेश्चन। अभी आते हैं अपन लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल दिया है क्वेश्चन, STAR, स्टार के लिए कोडिंग है 5 $, स्टार एंड 2, फिर दिया है टोर, TORE, इसके लिए दिया है $3 2 @ ठीक है। तो क्या पूछा अपने को, OATS क्या होगा, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अपने को एक ही एस दिखता है और कहीं इसमें इस वाले लेटर में एस नहीं है, मतलब सीधा सीधा एस के लिए मेरा क्या कोडिंग होगा, 5। इस एस के लिए कोडिंग क्या है मेरा, 5, ठीक है। टी दो जगह दिखते हैं, देखो टी यहाँ भी दिख रहा है, टी यहाँ भी दिख रहा है। तो टी दूसरे नंबर पे डॉलर है, टी पहले नंबर पे भी डॉलर है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डॉलर है मेरा क्या है, टी है, ठीक है। ए देखो तीसरे नंबर पे दिखता है और आर चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे 2 है और यहाँ तीसरे नंबर पे आर है और तीसरे नंबर पे क्या है, 2 है। तो आर के लिए क्या हो गया, 2, आर के लिए क्या हो गया, 2। अपने को क्या निकालना है, अच्छा टी और टी कैंसिल किया तो क्या मिला, डॉलर, और टी कौन से अक्षर में है, तीसरे, तो यहाँ पे ले लो डॉलर। अब अपने को क्या चाहिए, ए। देखो यहाँ पे आर और यहाँ भी आर, तो इस आर और इस आर के लिए क्या है, 2 बैठा दोनों में कॉमन। यहाँ पे एक ही ठो अगलौता क्या है, यहाँ पे ए है और कहीं भी ए नहीं है, मतलब इस ए का जो कोडिंग है वो क्या है, स्टार है। उस ए का कोडिंग क्या है, स्टार है। तो डॉलर स्टार, डॉलर 2 बार कैसे लिख रहे हैं, आकाश सॉरी, यहाँ पे ओ है ना, पहले अक्षर में क्या है अपना, ओ है। तो ओ के लिए इसमें क्या बच गया, एक तो ई बचा है, एक तो ओ बचा है, ठीक है ना। तो लास्ट लेटर देखें तो ई के लिए @ ले सकते हैं और ओ के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, 3। तो अपन बोलेंगे 3 स्टार $5, 3 स्टार $5। ये क्वेश्चन 3 स्टार $5, 3 स्टार $5, ओके सही आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखो, प्लांट, PLANT, प्लांट, PLANT, प्लांट, ये है $2 स्टार एंड सी कैसे आएगा, क्वेश्चन ही गलत लिख लीजिए। सी ये ऐसा कॉपीराइट ऐसा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दिया है इल्ड, YELD, इसके लिए दिया है बीटा 64
64 परसेंटेज। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे अपने को कॉमन क्या दिख गया है, एट द रेट को तुरंत काट लूँगी, ठीक है। अब इसमें भी कोई दो चीज़ कॉमन दिखेंगी अपने को, ये देखो एल दिख गया, एल यहाँ से, एल यहाँ से, ठीक है। तो अपने को समझ में आ गया एल के लिए क्या कोडिंग है, एट द रेट। तो जो पूछा है उसको पहले लिख लो, क्या पूछा है अपने को, डिले, DELAY ये पूछा है डिले, ठीक है। तो एल के लिए अपने को क्या मिल गया, एट द रेट। तो एल के नीचे हमने बना लिया एट द रेट, ठीक है, ओके। और क्या कॉमन दिखता है, अब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, ठीक है ना। अब क्या दिखता है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है। पी है, इसमें पी नहीं है, ए इसमें ए नहीं, एन इसमें एन नहीं, टी इसमें टी नहीं। तो अब क्या करेंगे, जिसका जो पोजीशन है वो ले लेंगे, लेकिन उसके लिए भी अपने को चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है ना, ये तीसरा है, चौथा और ये पांचवा। यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो एल को जब मैं दूसरे नंबर पे देखा तो दूसरे नंबर पे मेरे को एट द रेट मिला, ठीक। अब जब मैं यहाँ एल को देखता हूँ तो 1 2 3 चौथे नंबर पे मेरे को एल मिलता है, तो 1 2 3 चौथे नंबर पे मेरे को एट द रेट मिला, मतलब हम पोजीशन पे ले सकते हैं, ठीक है, पोजीशन पे ले सकते हैं। तो डी के लिए पांचवा पोजीशन पे क्या है, परसेंटेज, तो ये हो गया परसेंटेज। ई कौन से नंबर पे, तीसरे, तो इसके तीसरे नंबर पे क्या है 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। ए कौन से नंबर में है, तीसरे, तो इसका तीसरे नंबर का कोड क्या है 2, तो ले लिए 2। वाई कौन से नंबर में है, पहले नंबर में, तो इसका पहले नंबर का कोडिंग क्या है बीटा, तो ये हमने ले लिया बीटा। और यही क्या होगा अपना आंसर। इजी था, दिख रहा है, ठीक है। एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन बच गया, उस पर अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। लिख लो पहले क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, ये है वर्ड टू वर्ड, है ना, वर्ड टू वर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन बच गया, इसको अपन समझ लेते हैं। देखिए इसमें दो ही कॉन्सेप्ट हैं। अगर मान लो बोला जाए आपको कहा जाए, मतलब इसको आप ऐसे समझो, यदि कहा जाए, अगर क्वेश्चन में यदि कहा जाए बोलता है, तो फैक्ट के आगे वाला को आंसर लेना है, यदि कहा जाए तो, है ना। लिखा है यदि कहा जाए, अगर क्वेश्चन में यदि कहा जाए तो फैक्ट के आगे वाले को आंसर लेना है, ठीक है। दूसरा, यदि का अर्थ है बोला जाए तो फैक्ट के पीछे वाला को आंसर लेना है। फैक्ट के पीछे वाले को क्या करना है, अपने को आंसर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है समझेंगे थोड़ी देर में। फैक्ट मतलब वास्तविक, ठीक है। फैक्ट मतलब वास्तविक में जो चीज़ रहेगा उसके आगे और पीछे अपने को देखना है, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, यदि कहा जाए अगर बोलता है तो अपन क्या करेंगे, फैक्ट के आगे वाला को आंसर लेंगे, ठीक है। यदि कहा जाए, क्वेश्चन में यदि कहा जाए अगर बोलता है तो फैक्ट के आगे वाला को क्या करना है, अपने को आंसर लेना है। दूसरा, उसी क्वेश्चन को यदि का अर्थ है, ठीक है, उसी क्वेश्चन को यदि का अर्थ है बोला जाए तो फैक्ट के पीछे वाला को आंसर लेना है, ठीक है। और फैक्ट मतलब क्या होता है, वास्तविक में जो वो चीज़ रहेगा उसी फैक्ट के आगे या पीछे लेंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन है, फिर से लिखना पड़ेगा क्या मेरे को इसको, ये समझ में आ गया, मिटा दूँगे, समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में समझते हैं।
कभी क्वेश्चन एक बार और लिखूँ तो समझ में आएगा। देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हरा को लाल, लाल को हरा, लाल को काला, लाल को काला एवं काला को नीला कहा जाए, नीला कहा जाए तो मनुष्य के रक्त मतलब खून का रंग का कोड। अब ऑप्शन में काला, नीला, पीला, हरा कुछ भी दिया रहेगा। ऑप्शन ए ले लेते हैं, मान लो काला, बी दिया हरा, सी दिया लाल और डी दिया नीला। ठीक है, आप क्वेश्चन अपन पकड़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले नोट किए हैं, क्या नोट किए हैं? कहा जाए, कहा जाए। अगर प्रश्न में कहा जाए, वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग में अगर कहा जाए बोला है ना, कहा जाए तो फैक्ट के आगे वाले को लेना है। फैक्ट के आगे वाले को हमने लिखा फैक्ट के, है ना, जो वास्तविक है, फैक्ट के आगे वाले को, फैक्ट के आगे वाले को। तो फैक्ट मतलब क्या होगा? वास्तविक। मनुष्य का खून कैसा होता है? लाल रंग का। और फैक्ट है ना लाल रंग का, तो लाल कहाँ पे है देखो, और उसके आगे वाले को ले लो। ठीक है, तो लाल कहाँ है देखो, लाल को काला, तो इस लाल के आगे वाले को अपन क्या लेंगे? आंसर। तो ये हो गया अपना आंसर। ये बोलना चाह रहा था, कहा जाए तो फैक्ट के आगे वाले को। ठीक है, मान लो यहीं पे मनुष्य के रक्त का रंग नहीं पूछ के कुछ क्या पूछ ले, इसको कुछ भी ले लेते हैं। क्या ले लें? हरा को लाल। ठीक है, घास का रंग कैसा होता है? तो घास का रंग का कोड पूछेगा। ठीक है, घास के रंग का कोड। तो घास एक्चुअल में, फैक्ट उसका क्या है? एक्चुअली में उसका कलर क्या होता है? हरा। तो कहा जाए बोला है ना, तो हरा का जस्ट आगे वाला ले लो। तो हरा का जस्ट आगे क्या है? लाल। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाता है? लाल। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी में किसी सांकेतिक भाषा में हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ काला, अगर ये बोलता तो अपन क्या लेते? फैक्ट के पीछे वाला, फैक्ट के पीछे वाला। ठीक, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, बोला नीला का अर्थ हरा, नीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ नीला, हरा का अर्थ नीला, हरा का अर्थ नीला, नीला का अर्थ सफ़ेद हो, नीला का अर्थ सफ़ेद हो तो स्वच्छ आसमान का रंग क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, स्वच्छ आसमान का रंग क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? का अर्थ है। तो जब भी का अर्थ बोले क्वेश्चन में, का अर्थ, तो क्या करना है? तो फैक्ट के पीछे वाला आंसर होगा। फैक्ट के पीछे वाले को आंसर लेंगे। तो एक्चुअल में आसमान का रंग क्या होता है? नीला। तो नीला का पीछे क्या है? ठीक है, तो नीला के पीछे क्या है? हरा। तो यही हरा क्या हो जाएगा अपना आंसर? हरा क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, अगले सेशन पे मिलते अपन।